नमस्कार साथियों, सूर्य की यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें भारतीय न्याय संहिता 2023 की। भारतीय न्याय संहिता 2023 बड़ा सुंदर है, बहुत आराम से आप इसको याद कर सकते हैं, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, भारतीय न्याय संहिता को उठाएं, पहले इनके चैप्टर्स याद करें। चैप्टर हो गए, फिर वन चैप्टर ले और उनके अंदर के सेक्शंस के टाइटल्स याद करें, वो सेकेंड राउंड हो जाएगा। फिर थर्ड राउंड में आप क्या करेंगे, सेक्शन और सबसेक्शंस के अंदर के की पॉइंट्स याद करें। जब सबसेक्शन के फिर फोर्थ राउंड के अंदर आप उसको लिखना शुरू करें। तो जो पहले 3 राउंड थे वो आपको प्री की तैयारी कराता है, जो चौथा राउंड है वो आपको मेन की तैयारी कराता है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो देन आपको एमसीक्यूज की बुक उठाए और देन एमसीक्यूज को कंप्लीट करें और कोई मेन की क्वेश्चन उठाए और मेन का करें। इन सब को करने के लिए आपको चाहिए कंटिन्यूटी। खुद से कर सकते तो वेल एंड गुड, और नहीं कर सकते तो सूर्य की यूनिक लॉ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इसी तरह से पढ़ाने का वे रहता है। इससे आपकी कंटिन्यूटी हो जाएगी। चलिए इसी कड़ी में हम चलते हैं भारतीय न्याय संहिता कि हम डेफिनेशन क्लोज याद करते हैं, क्योंकि अभी नया चेंज हो गया, पहले वाला तो याद था। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो अल्फाबेटिक चलता है और चल रहा है 1 2 3 4 5 6 है। BNSS और BSA के अंदर तो ABCD है, तो आप उसे ABCD को रिलेट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 को तो कैसे को रिलेट करेंगे, तो चलिए इसकी भी कहानी बनाते हैं। तो सेक्शन नंबर जो हमारा 2 है, 2 का जो 1 है वो बताता है सबसे पहले एक्ट आता है। सबसे पहले एक्ट आता है। एक्ट कौन करता है कि साहब, एक्ट जो है एनिमल करता है। एनिमल के साथ कौन खेलता है कि साहब, एनिमल के साथ चाइल्ड खेलता है। तो चाइल्ड एनिमल के साथ खेलते खेलते क्या करता है कि साहब, काउंटरफिट करता है साहब। जब वो काउंटरफिट करेगा तो उसको कहाँ लेके जाएंगे, तो कहता है साहब उसको कोर्ट में लेके जाएंगे। कोर्ट क्या करेगा आपको, तो आप कोर्ट में चले गए तो कोर्ट क्या करेगा आपको, कोर्ट में लेके जाओ तो कोर्ट आपको क्या करेगा, डेथ दे देगा। तो आया अगले पास डेथ, तो कोर्ट ने आपको डेथ सेंटेंस दे दिया। कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया, कैसे दिया, तो आप कहेंगे साहब डिसऑनेस्टी से दिया। तो डिसऑनेस्टी को कैसे आप प्रूव करोगे, तो साहब डॉक्यूमेंट पेश करके मैं प्रूफ कर दूंगी। क्या करोगे, डॉक्यूमेंट पेश करके आप उसको प्रूफ कर दोगे। डॉक्यूमेंट कैसे पेश किया आपने, फ्रॉडुलेंटली पेश किया, क्योंकि आपके पास सबूत था नहीं, फ्रॉडुलेंटली पेश किया। ये फ्रॉडुलेंटली पेश किसने किया साहब, ये जेंडर ने किया था। जेंडर के पास गए, जेंडर ने कहा साहब मैंने तो गुड फेथ में दिया था, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं गुड फेथ में दिया। और गुड फेथ में वो चला गया किसके पास, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट को लगा बंदा सही बोल रहा है, तो गवर्नमेंट ने कर दी इसकी हार्बरिंग कर दी। जब गवर्नमेंट ने इसकी हार्बरिंग की तो आपने क्या कि गवर्नमेंट की इंजरी कर दी, क्योंकि जो फायदा देता है उसी को नुकसान करते हो। और इंजरी कैसे की आपने, इलीगल इंजरी की। इलीगल इंजरी की, ये आपने कर ली इलीगल इंजरी। तो इंजरी की, इलीगल इंजरी हुई। किसने कहा कि आपने जो की वो इलीगल इंजरी है, तो ये आपको लोकल लॉ ने कहा। तो नहीं, इलीगल इंजरी की, इलीगल इंजरी करोगे तो कहाँ लेके जाएंगे आपको, जज साहब के पास। तो 16 कहता है आप आपको जज के पास भेजेंगे। जज साहब ने आपको क्या दिया, जज साहब ने आपको जीवन दे दिया। लाइफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवन। तो जज साहब ने आपको जीवन दे दिया। जीवन दिया, ये सब किसने कहा कि जीवन है, लाइफ है, तो कहा ये लोकल लॉ ने कहा देखो तुम किससे किस्मत वाले हो, तुमको जज साहब ने जीवन दे दिया। तो लोकल लॉ ने कहा कि तुम्हें जीवन मिला, तो जीवन किसको मिला कि सब मेल पर्सन को मिला। तो ये आ गया मेन पर्सन को मिला। मेन पर्सन को जब जीवन मिला तो उसने कहा कि मैं तो ये जीवन जो है ईयर और मंथ में लूंगा, ऐसे लूंगा ही नहीं। तो ये आपके पास आ गए मंथ एंड ईयर। जैसे आपको मंथ तो ईयर की बात की, तो आपने कहा भाई मुझे मूवेबल प्रॉपर्टी देना है तो दे दो, नहीं तो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तो मैंने क्या मांगी, मूवेबल प्रॉपर्टी मांगी। जब उसको मूवेबल प्रॉपर्टी मिली, मूवेबल प्रॉपर्टी मिली, तो उसने वचन दिया कि मैं उसने वचन दिया और शपथ ली कि वो ऑफेंस नहीं करेगा। तो जैसे अपने मूवेबल प्रॉपर्टी दी तो उसने वचन लिया। वचन लेकर उसने औथ ली कि अब मैं जो है क्या नहीं करूँगा, मैं ऑफेंस नहीं करूँगा, मैं ऑफेंस नहीं करूँगा। जैसे उसने ऑफेंस नहीं करने का वचन लिया और हाथों हाथ उसने क्या कर दिया, ओमिशन कर दिया। क्योंकि जो वचन लेता है वही तोड़ता है, कहते हैं ना रूल और रेगुलेशन तो होते ही तोड़ने के लिए। तो उसने लेके ओमिशन किया। ओमिशन किसने किया, ओमिशन पर्सन ने किया। और पर्सन से क्या बनती है, पर्सन से बनती पब्लिक। पब्लिक है, सब जानती हैं ये पब्लिक है। तो पर्सन से बन गई आपकी पब्लिक। 27 तो आता है 28। 28 कहता अब पब्लिक किसके पास जाएगी भैया, पब्लिक सर्वेंट के पास जाएगी। किसके पास जाएगी, पब्लिक सर्वेंट के पास जाएगी। पब्लिक सर्वेंट के पास क्यों गई, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट के ऊपर उसका रीज़न टू बिलीव है। तो 29 कहते हैं उसके पास रीज़न टू बिलीव है, और जिस पे रीज़न टू बिलीव होता आदमी उसी के पास जाता है। रीज़न टू बिलीव क्यों है, क्योंकि स्पेशल लॉ ने कहा कि आज के टाइम सबसे ज़्यादा भरोसेमंद इंसान पब्लिक सर्वेंट होता है। तो ये बात किसने कही, स्पेशल लॉ ने कही। स्पेशल लॉ ने कहा तुम पब्लिक सर्वेंट के पास जाना, वो तुम्हें वैल्यूएबल सिक्योरिटी देगा। तो अगला कहता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी देगा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी दी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेके तुम मेरे पास कैसे आ जाना, वेसल में बैठ के आना, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होगा तो तुम आ नहीं पाओगे, वेसल में बैठ के आना। तुम वेसल में बैठ के आने के लिए कैसे आओगे, तुम अपनी मर्जी से आना, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। तो तुम वॉलेंट्री आना मेरे पास, ज़बरदस्ती नहीं है। तो आपने कहा ठीक है भाई मैं वॉलेंट्री आता हूँ। वॉलेंट्री आप आते हुए क्या लेकर आते हो साथ में, वॉलेंट्री आप अपने साथ विल लेकर आते हो।
और विल किसकी मजबूत होती है हमेशा, विल पावर तो फीमेल की होती है। यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया, वीमेन की होती है। तो वीमेन की विल पावर सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। आपको कैसे पता चला कि वीमेन की विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है? क्योंकि उसके पास ना तो रॉन्गफुल गेन होता है, ना रॉन्गफुल लॉस होता है, ना गेनिंग रॉन्गफुली होता है, ना लॉसिंग रॉन्गफुली होता है। तो पहला आता है आपके पास रॉन्गफुल गेन, तो ना तो उसके पास रॉन्गफुल गेन होता है, ना ही उसके पास रॉन्गफुल लॉस होता है, ना ही रॉन्गफुली गेनिंग करती है वो, और ना ही रॉन्गफुली लूजिंग करती है वो, क्योंकि महिलाएं से स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस तरह से आप देखो, आप याद कर सकते हो। तो सबसे पहले याद रखना, एक्ट आता है, एक्ट एनिमल करता है, एनिमल के साथ चाइल्ड खेलता है, चाइल्ड प्रोड्यूस क्या करता है, काउंटरफिट करता है। जब वो काउंटरफिट करता है तो उसको जज साहब के पास लेके जाते हैं, जज साहब उसको डेथ देते हैं, ये डेथ उसको डिसऑनेस्टी से मिलती है, उसको प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट देता है। और डॉक्यूमेंट कैसे पेश करती है, फ्रॉडुलेंटली डॉक्यूमेंट पेश करती है। फ्रॉडुलेंटली डॉक्यूमेंट कौन पेश करता है, जेंडर करता है। जेंडर गुड फेथ में काम करता है, गुड फेथ में काम करके गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट उसको हार्बरिंग करता है तो गवर्नमेंट की इंजरी कर देता है, इंजरी इलीगल करता है, इलीगल इंजरी करता है तो उसको जज साहब के पास लेके जाते हैं, जज साहब उसे जीवन देते हैं, लोकल लॉ कहता है तो किस्मत अल्लाह तुझे जीवन मिला। तो तुम पुरुष को बुलाते हैं, पुरुष कहते हैं तो ईयर मंथ में आऊँगा, मुझे आप मूवेबल प्रॉपर्टी दोगे क्या? आपने जैसे उसने मूवेबल प्रॉपर्टी दी, उसने वचन दिया और औत ली कि वो ऑफेंस नहीं करेगा। मना करने के बाद उसने ओमिशन किया, ओमिशन पर्सन ने किया, पर्सन से पब्लिक बनती है, पब्लिक सर्वेंट के पास जाती है, क्योंकि उसके पास रीज़न टू बिलीव होता है। और वो ये बात किसने कही, स्पेशल लॉ ने कही। क्या कहा कि तू उसके पास जा, तुझे वैल्यूएबल सिक्योरिटी मिलेगी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी मेरे पास वेसल से लेकर आना और वॉलंटरी लेकर आना, जबरदस्ती नहीं है। और वॉलंटरी कौन क्या लेकर आया, तुम विल लेकर आए। विल के पावर किसका अच्छा होता है, फीमेल का। क्यों, उसके पास रॉन्गफुल गेन नहीं होता है, रॉन्गफुल लॉस नहीं होता है, गेनिंग रॉन्गफुली नहीं होता है, लूजिंग रॉन्गफुली नहीं होता। और फिर आता है 39, और 39 कहता है वर्ड एंड एक्सप्रेशन। 39 क्या कहता है, वर्ड एंड एक्सप्रेशन। ये दोनों इससे आ जाएंगे, रॉन्गफुली लूजिंग इसी में आ जाएगा। तो वर्ड एंड एक्सप्रेशन क्या कहता है कि जो बातें यहाँ दी हुई है अगर डिफाइन नहीं है तब IT एक्ट से ले लेना और आप जो है BNSS से ले लेना। ये सेक्शन क्यों काम का है, क्योंकि अभी हाल ही में RGS प्री का एग्जाम हुआ और वहाँ पे वर्ड एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्या आया, वर्ड एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन सेक्शन 1 से आ सकता है, सेक्शन 2 आ सकता है, डेफिनेशन क्लूज आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो ठीक इसी तरह से आप पहले देखो सेक्शन, आपने डेफिनेशन क्लूज याद किया, ठीक वैसे आप 1 बाय 1 चैप्टर्स को भी ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये चैप्टर नंबर 1 है आपका प्रीलिमिनरी, तो इसमें पहला आता है शॉर्ट टाइटल, दूसरा आता है डेफिनेशन, तीसरा आता है जनरल एक्सेप्शन। तो आप ऐसे याद करो। फिर चैप्टर नंबर आपका 2 आता है पनिशमेंट, तो पहले याद करो 4 पनिशमेंट कहता है, 5 कहता है कम्यूटेशन करना, 6 कहता है फ्रिक्शंस कहता है, 7 इनको भी आप 1 बाय 1 याद कर सकते हो। तो पहला राउंड हमेशा अपना सेक्शन और टाइटल याद करने की कोशिश करो। फिर सेकंड में सबसेक्शंस की तरफ जाओ, सबसेक्शन याद करो, उसको समझो, उसको लिखो, ठीक है। उसके बाद प्री के क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मेन के करो। और कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है तो सूर्य की यूनिक लॉ क्लासेस को ज्वाइन करो। हमारे यहाँ पे बहुत सारे बैचेस चलते हैं, मॉर्निंग में 4 to 6 चलता है, फिर 8:30 से लेकर 11:30 चलता है, इवनिंग में 6 to 8 चलता है फाउंडेशन बैच के, जिसमें प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू प्लस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पूरा पढ़ाया जाता है। अगर मान लीजिए फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हो किसी भी स्टेट का, तो उसके कॉमन सब्जेक्ट तो इस तरह से होंगे कि आप इंडिया के सारे स्टेट के एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि सबको इक्वल लेके पढ़ा जाता है। और जो अलग से सब्जेक्ट है वो अलग से फीस देकर आप ज्वाइन कर सकते हो। सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकते हो, सिर्फ प्री ओरिएंटेड क्लासेस भी ले सकते हो, प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू प्लस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की क्लासेस भी ले सकते हो। हमारी क्लासेस 3 वे में चलती है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस, नंबर 2 ऑफलाइन क्लासेस और नंबर 3 रिकॉर्डिंग क्लासेस। और सबसे अच्छी बात है तीनों में पढ़ाया इक्वल जाता है, इसलिए तीनों की फीस भी इक्वल ही होती है। आप सबको ऑल द बेस्ट। आज के लिए धन्यवाद।